बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आइए आज आपको मैं एक रेसिपी बता रही हूं जो कि है पीटा ब्रेड या शवारमा ब्रेड की रेसिपी है, जो कि बहुत आसानी से आप घर पर बना सकते हैं, बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल से तरीके से मैं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग इसको यीस्ट से बनाते हैं, लेकिन मैं आपको एक नया चेंज मेथड अपना बताती हूँ, वो आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ सबसे मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और एक बीटर ले लिया है मिक्स करने के लिए, और 1 टेबलस्पून मैंने शुगर ले ली है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ले लिया है। तो यहाँ बाउल में सबसे पहले मैं 2 से ढाई कप मैदा ऐड करूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैदा मेरे पास साफ़ था। अगर आपके पास साफ़ ना हो तो आप इसको छान कर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तकरीबन इतना बनेगा, 2 से ढाई कप। ये मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा मैं इसमें से बचा लेती हूँ, जो कि बाद में पीटा ब्रेड बनाने के लिए हमें ड्राई जो चाहिए होता है आटा या मैदा, वो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैंने 2.5 कप के करीब मैदा ले लिया है। ये मैं इसमें नमक और चीनी डाल दूँगी, जितना मैंने आपको क्वांटिटी बताई है ये डाल दिया। और जी इसमें इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। और ये याद रखना है कि इसकी बहुत सॉफ्ट सी डो आपने लगानी है, डो तैयार करनी है, बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। और यहाँ आधी प्याली मैं इसमें दही डाल दूँगी। ये मेरे पास नेस्ले का योगर्ट है, आप सादा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अच्छे से हाथों की मदद से नीट कर लेती हूँ, क्योंकि हाथ से जो काम होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसको साइड पे करते हैं। और अब जी यहाँ पर दही डाल दिया है, इसको हल्का हल्का मिक्स करते हैं। थोड़ा सा इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून मैं ऑयल डाल दूँगी, और इसके साथ ही इसमें मैं गर्म पानी ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से। ये देखिए, गर्म पानी इसमें दही के साथ जब जाएगा तो ये इसको बहुत फ्लफ़ी सा बना देगा। इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। तो यहाँ पर जो लास्ट चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है, वो है मीठा सोडा। यहाँ मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो मीठा सोडा अंदाजे से मैं डाल रही हूँ, आप हाफ़ टी स्पून ही डालिएगा। ये देखिए, मीठा सोडा और दही मिलकर एक ऐसा प्रोसेस करेंगे जो कि इसको फुलाने में या इसको रेज़ करने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसको मिक्स करते हैं फिर से। तो यहाँ पर मिक्स कर दी हैं सारी चीज़ें। अब देखिए, थोड़ी सी जान लगानी पड़ेगी, और इसको पकड़ के इस तरह से मैं इसको हिलाऊंगी इस डो को, ताकि इसमें एयर पैदा हो और वो इसको रेज़ करने में हेल्पफुल साबित होगी। ये देखिए, ये इसका ख़ास प्रोसेस है। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि इसने अभी से फूलना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। बस अब इसको नीट कर लेते हैं अच्छे से, और इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। फिर हम अपनी रोटी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारे मैदे को अच्छे से रेस्ट आ चुका है। ये देखिए, ये रेज़ हो चुका है और बहुत सॉफ्ट सी डो है। इसकी मैं छोटी छोटी सी जो रोटियां हैं वो बना लेती हूँ आपके सामने ही। और इसको मैं बेलन की मदद से नहीं करूँगी, इसको हाथ की मदद से ही करूँगी। ये भी एक ख़ास टिप है, ताकि ये बहुत फ्लैट ना हो। ये देखिए, एक ही साइज़ के मैं तकरीबन पेड़े बनाऊँगी इस तरीके से। इसको मैं साइड पे हटाती हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें। ये देखिए, ये पेड़ा मैंने बना लिया है, और इसको मैं हाथों की मदद से ही फ्लैट करती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा सा। ये इस तरीके से जैसे रोटी हम बनाते हैं उस तरह से थोड़ी सी रोटी तैयार करके हाथ से, और बाद में इसको हाथों की मदद से ही मैं प्रेस करूँगी। थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से। तो ये हमारी जो पीटा ब्रेड है एक, वो रेडी हो जाएगी इस तरीके से। इसी तरह से सारी मैं तैयार करके इनको फ्राई करती हूँ। और इसकी मोटाई देखिए, इस तरह से होनी चाहिए। ये देखिए, इतनी मोटाई होनी चाहिए कम अज़ कम। तो चलिए, बाकी भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, हस्बे आदत मैंने चूल्हा जो है उसको जला लिया था और पैन को रख दिया था ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो यहाँ थोड़ा सा ऑयल डालूँगी इसमें मैं। अब हम अपनी पीटा ब्रेड को सेकते हैं। बहुत नॉर्मल से साइज़ में मैंने बनाई है, बहुत बड़ी भी आप बना सकते हैं, छोटी भी, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ऑलमोस्ट ये हमारा गर्म है, इसको मीडियम टू लो हीट पे हम पकाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक डाल के देखती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, इस तरीके से।
आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें बबल्स बनेंगे और ये फूलना स्टार्ट कर देगी। 1 से 2 मिनट एक साइड को कुक करेंगे और फिर 2 मिनट तक दूसरी साइड को करेंगे, 2 से 3 मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाज़रीन किस कदर खूबसूरत से बबल्स इस पे बन रहे हैं। ये अपने साइज़ से डबल हो रही है। जिस तरह बाज़ार से पिटा ब्रेड मिलती है बिल्कुल उसी तरह से बनेगी और टेस्ट वाइज भी उससे अच्छी होगी। तो इसको टर्न करते हैं। ये देखिए जी किस कदर खूबसूरती से ये और मज़ेदार सी इसकी लुक आ रही है और किस कदर अच्छी बनकर तैयार हो रही है, आप देखिएगा। और जब आप इसको ट्राई करेंगे, खाएंगे, कोई भी फिलिंग इसमें रखें, चिकन की फजीता चिकन बना के रखें, टिक्का चिकन रखें या उसमें आप थोड़ा सैलड यूज़ कर लें तो बहुत मज़ा देगी। तो चलिए 2 से 3 मिनट इसकी दूसरी साइड कुक करती हूँ। इसको आप हल्का हल्का सा प्रेस करते जाइएगा इस तरीके से, इस तरह से, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए, कच्ची ना रहे, इसका कच्चापन ना रहे। तो चलें अब इसको टर्न करते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह कितने अच्छे फूल इस पे आ गए हैं। इसी तरह से आप दूसरी साइड को भी कुक करें। बहुत सॉफ्टली बनकर तैयार हुई है, इसमें ज़रा भी हार्डनेस नहीं है। तो इसको उतार के मैं नेक्स्ट डालती हूँ। ये देखिए जी नेक्स्ट भी इसी तरह से डाल दूँगी बहुत आराम से। बहुत गोल सी मज़ेदार सी छोटी छोटी सी रोटियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। इसको भी इसी तरह से आप देख रहे हैं अभी से बबल आना स्टार्ट हो गए हैं। दोनों तरफ से 3-3 मिनट कुक करके फिर मैं इनकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसको भी मैंने साइड चेंज की है और बहुत अच्छे से ये बनकर तैयार हो रही है। बाकी भी 3-4 हैं वो मैं इस तरह से पका के इनकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी नाज़रीन हमारी प्यारी प्यारी सी छोटे छोटे साइज़ की पिटा ब्रेड बनकर बहुत कामयाबी के साथ तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को घर में बना कर दिया कीजिए। बाहर की चीज़ें फ्रेश नहीं होती हैं, घर में जो चीज़ बनाएं वो साफ़ सुथरी और हाइजेनिक होती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई सी भी आप फिलिंग रख सकते हैं, कोई कबाब वगैरह रख के पराठा बना सकते हैं इसका। आप कुछ भी इसको शेप दे सकते हैं, सैलेड डाल के बहुत अच्छी इसकी लुक आती है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।